थोड़ा पीछे हो जाइए ना, सब लोग पीछे हो जाओ। बाइक भी ले रहे भाई, पीछे आ जाओ, मोबाइल पीछे ले लो। पूरी नहीं कर पाते। परफेक्ट बरोबर। सुधीर हमारा बहुत पुराना साथीदार है और आज उसका जन्मदिन है। इस दिन की हर घर में राह देखी जाती है, वो आज का दिन है। खुशियों का माहौल तो है ही, और आज का जन्मदिन खास है क्योंकि बहुत सारे साथीदार एक साथ दिख रहे हैं, तो इशारा काफ़ी है। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय पिंटिया दादा हाउस पर मौजूद हूं। बता दें कि ये सुधीर भगत साहब का जो है, मैं बंगले पर मौजूद हूं और आज सुधीर भगत साहब जो पूर्व जो है नगर सेवक हैं और शिवसेना के बड़े नेताओं में जो है मुमरा में इनका शुमार होता है। बता दें कि आज जो है सुधीर भगत साहब का जो है जन्मदिन है और आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले सुबह से ही बंगले पर जो है आ रहे हैं बधाई देने के लिए। और अभी जो है यहाँ पर पूर्व जो है विधायक सुभाष भोईर साहब भी आए थे, सुधीर भगत साहब को बधाई दिया जन्मदिन की। सुधीर भगत साहब, आज आपका जन्मदिन है और बहुत ही खास दिन आज आपके लिए है। आज ही के दिन आप जो है दुनिया में आए थे, तो क्या बोलना चाहते हैं? मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस परिवार में मुझे पैदा किया है, कई कम लोगों को ये ऐसा भाग्य मिलता है कि उनके आने से पहले ही उनकी तकदीर लिखी जाती है। तो मैं कहते हैं लोग कि आपके आने से पहले ही खुदा आपकी तकदीर लिखता है, तो मुझे लगता है कि खुदा ने मेरी सुनहरे अक्षरों से तकदीर लिखी थी। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, जैसे हमने देखा कि अभी सुभाष भोईर साहब भी आए हैं, लेकिन जो आपका एक पारिवारिक संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। सब लोग एक तरफ से पूरे जो है समेटे हुए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन आज भी सभी इकट्ठा एकजुट है और ये हम लोग की आपस की जो समझ बूझ है ये हमको इकट्ठा रखती है। मैं आज के अवसर पर मेरे सभी छोटे भाइयों को, बड़े चाचाओं को, मेरे जितने भी वरिष्ठ हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आ रहे हैं और मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ ये परिवार हमेशा मुमरा के बाहर भी, अब मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर मुझे मेरे जो वालिद साहब है या मेरे पिताजी है उनके नाम से मुझे पहचानते हैं लोग। ये मेरी खुशनसीबी है कि हमेशा एक बच्चे को अपने बाप के नाम से जाना जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि उनका सर फ़ख्र से बड़ा हो और मेरे परिवार का सर फ़ख्र से बड़ा हो। मैं चाहता हूँ कि सबको साथ में लेके चलूँ, फिर वो हर तबके का आदमी हो, सबको साथ में लेके चलना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरा कर्तव्य है। आज पुराने लोग मेरे बीच में हैं, उन सबको साथ में लेके चलना। देखो, परिवार आगे बढ़ता है, कुछ रह जाता है, कुछ बिखर जाता है, लेकिन उनको समेटना जो पीछे से आ रहा है उसका काम होता है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। नहीं, जैसे आज समझ लीजिए कि जो है स्टेटस है कि लोग पूछते हैं कि आप पिंटिया दादा हाउस आ गए, तो समझ लीजिए कि हमारा घर पा गए। अब आपने जो कहा है तो वही चीज़ एक मायने रखती है। उसी लेगेसी को, उसी नाम को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं वो सभी मेरा साथ दे रहे हैं। कुछ चीज़ हमेशा कम होती है, लेकिन कम से कम उसको वैसे ही बरकरार रखना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आप नई चीज़ बनाते हो तो शायद आपको ताकत कम लगती है, लेकिन जो बनी हुई चीज़ है और उसको मेंटेन करना
उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है। ये बड़ी बात आपने बोला जो है कि किसी चीज़ को मेंटेन रखना ये बड़ी चीज़ है। सुधीर भगत साहब, हम देख रहे हैं कि इस बार आपका जो है यहाँ ठाकुरपाड़ा से लेकर के शंकर मंदिर तक बहुत ज़बरदस्त होर्डिंग बैनर लगाए हुए हैं और जनता में ऐसे जो है आपकी चर्चाएं भी इस बार बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या कारण है? मेरा दिली लगाव है। इससे पहले भी जब मैं लड़ा था तभी मैंने कहा था कि मेरा लोगों से दिली लगाव है। ऐसा नहीं है कि हमेशा लोगों के बीच में ही जाना चाहिए, और लेकिन हम उनके दिलों तक जाते हैं। बीच में नहीं जाते, मैं उनके दिलों तक हूँ, और दिलों पर राज करने वाला ही अक्सर में राजा कहलाता है। सुधीर भगत साहब, मैं 2017 का चुनाव जो है मैंने देखा है, उस समय आप एकदम अकेले थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आपने फाइट किया और इस बार तो आपके साथ में एमएलए भी है, यानी एनसीपी पार्टी भी है, आप लोगों का गठबंधन है, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? महाविकास आघाड़ी बहुत ताकत से और बहुत जोर से लड़ेगी। मैं महाविकास आघाड़ी के माध्यम से सभी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नगर पालिका के माध्यम से जो भी रुके हुए काम है वो जरूर पूरे होंगे, और महाविकास आघाड़ी यहाँ सभी सीट के ऊपर विजयी रहेगी। तो क्या माना जाए कि सुधीर भगत वही शिद्दत से मेहनत करेंगी जो पिछली बार किए थे? शायद उससे ज़्यादा करेंगे। हो गया होगा कुछ, रहा होगा कुछ, छूट गया होगा, लेकिन मैं ज़रूर इससे ज़्यादा अच्छी मेहनत कर करके लोगों के बीच में अच्छा ताकत बनाने की कोशिश करूँगा। यानी जो कमियां थी उसको आप दूर करेंगे? हाँ, ज़रूर वही कमियां पूरी करने की कोशिश करेंगे। देखो, हम स्कूल में जाते हैं तो कोई सम रह जाता है, कोई चीज़ रह जाती है, तो उसको हम दुरुस्त कैसे करें। हमारे जो टीचर है हमको सिखाते हैं कि कैसे क्या उसको दुरुस्त किया जाए, तो वो चीज़ मैं ज़रूर दुरुस्त करूँगा। सुधीर भगत साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कोई आप एक ऐसा कोई ठोस काम जो है अपना बताइए जो आपने अपने रिजीम में किया है। एक क्यों बताऊं, कईयों काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आज टाकिया बनी जो है वो मेरे कालखंड में बनी है। आप जितने नाले देख रहे हैं वो हमारे कालखंड में बने हुए हैं। आप फायर ब्रिगेड की नींव देखते रहेंगे, वो हमारे कालखंड में। आज जितने कंक्रीट रोड्स का हमारे कालखंड में बने। तो एक नहीं, मेरे वार्ड के अंदर 14 साल लोगों ने पानी जो है वाटी से भरा था, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी मैंने गाँव तक पानी पहुंचाया। ये सबसे बड़ी मेरी वहाँ जीत हुई है। आप अपने क्षेत्र की जनता, जो प्रभाग 31 की जनता है, जहां से आप कंटेस्ट करने वाले हैं और आपको बहुत चाहते भी लोग, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं आज अपने जन्मदिन पर? मैं सबसे पहले उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ऐसे ही मुझ पर बरकरार रहे। मेरे पिताजी के नाम से, मेरे नाम से आप जो मुझको स्नेह प्रेम देते, ऐसे ही सालों साल बरकरार रखे। मेरे परिवार के जितने भी छोटे सदस्य उन पर भी ऐसे ही आपकी मेहरबानी हो, साथ ही साथ आपके आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पर मेहरबानी के तौर पर रहे। बोझा तो पैसे का होता है, लेकिन प्यार का जो कर्ज होता है उसको फर्ज से निभाया जाता है। तो मैं मेरा फर्ज बखूबी निभाऊंगा और जनता को न्याय देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आपसे हम आखिरी सवाल करना चाहते हैं सुधीर साहब, जैसे कि माना जा रहा है कि दिसंबर या जनवरी में, यानी आप लोगों का चुनाव, यानी मनपा का चुनाव जिसमें आप लड़ने वाले हैं, ये शुरू हो सकता है। क्या माना जाए कि सुधीर भगत जो है क्षेत्र की जनता में बैठक करना है, मीटिंग करना, यानी शुरू करेंगे, या अभी इसकी ज़रूरत नहीं? अभी फिलहाल तो हम उस स्टेज पर नहीं आए हैं कि रणनीति हमारी अभी चालू है। अभी देखो, ये महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस है, उबाठा है, साथ ही साथ एनसीपी है, शरद पवार एनसीपी। तो वो सब बैठ करके डिसाइड करेंगे किसको कहाँ से उम्मीदवारी देनी है। उसके बाद ही ये तय होगा कि हमको किस तरह से और किन किन लोगों तक हमको पहुंचना है। यानी बैठक के बाद, यानी संयुक्त बैठक होगी, उसके बाद फिर आप लोग तय करेंगे किसको किस जगह से कौन सा सीट जो है मिल रही। क्योंकि यहाँ पर जो देखा गया है तो महाविकास आघाड़ी का वर्चस्व ज़्यादा है, स्थानिक आमदार भी है। तो स्थानिक आमदार के नाते और उनकी यहाँ पर सीट्स होने के नाते उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। फिर वो सुभाष भोईर साहब हो, राजन विचारे साहब हो, या कांग्रेस के जो वरिष्ठ रहेंगे चौहान साहब हो, सब बैठ करके डिसाइड करेंगे किसको कहाँ से देना है। उसी के बाद लोगों के बीच में जाना और सबसे मिलना हमारा तय होगा। सुधीर साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जैसा देखा कि आपने
आपने जैसे देखा कि पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत जो है काफ़ी एनर्जी से भरे हुए हैं और इनको जो है अपने क्षेत्र की जनता पर इस बार पूरी उम्मीद है। इन्होंने अपने जन्मदिन पर क्षेत्र की जनता को बधाई भी दिया। खैर ये तो दिसंबर या जनवरी में जब चुनाव होंगे तो पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि पिंटिया दादा हाउस में सुधीर भगत साहब से मिलने वालों को और उनको जन्मदिन की बधाई देने वाले जो है सुबह से ही लोग आ रहे हैं। इसी क्रम में बाला साहब काकड़े भी आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। काकड़े साहब, आज सुधीर भगत साहब का जो है जन्मदिन है और आप उन्हें जो है बधाई देने के लिए आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सुधीर भगत साहब यहाँ के माने जाने एक माजी नगर सेवक है और हमारे पूर्व साथी है, अभी के भी साथी है। उनका आज जन्मदिन है, उनको बधाई देने यहाँ पर आए हैं और बधाई उनको ये इलेक्शन में वो चुन के आए, ऐसी बहुत सारी बधाई देने आए हैं और देंगे। काकड़े साहब, आप भी पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। क्या लग रहा है इस बार सुधीर भगत के लिए? सुधीर भगत इस बार तो 100 नहीं 1000% चुन के आएंगे, ये हमको गारंटी है और जनता इनके पीछे है, इसलिए चुन के आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं, जैसे कि हाँ, मान लीजिए कि ज्यादातर जो है जैसे एक क्षेत्र की जनता के बारे में दूसरे लोग जानते रहते हैं, तो आपका क्या असेसमेंट है ये प्रभाग 31 में सुधीर भगत के लिए? देखिए, लोगों ने पिछले बार ये इनको गवा के देखे हैं, अभी पछतावा आ रहा है उनको, इसलिए अभी यहाँ के 31 वार्ड क्रमांक 31 के जनता ने अभी तय कर लिया है कि काम करेंगे तो सुधीर भगत साहब ही करेंगे, इसलिए इस बार सुधीर भगत चुन के आना ही आना। सुधीर साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे छोटे भाई है और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। देखो, ये परिवार है तो वो बड़े छोटे एक दूसरे को आशीर्वाद देते रहते हैं, बधाई देते रहते हैं। उसी की ताड़ में वो भी लगे हैं कि यार हमारे भाई भी आने चाहिए। और मैं आपको एक और एक गारंटी देना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई भी उस दिन ये मैदान में रहेगा और वो चुन के आएगा। इस बार हम सब एक साथ जनता की सेवा में रहेंगे। तो जैसे देखा कि बाला साहब काकड़े साहब को भी जो है बहुत ही उम्मीद है कि इस बार जो है दोनों लोगों की विक्ट्री होगी, सुधीर साहब ने भी बताया। तो अब देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।